जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी ने इजाजत दी है। आज मंगलवार का दिन है, गुरु जी शुक्राना शेयर करवा रहे हैं। गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, गुरु जी के सामने बैठ के उनसे इजाजत लेकर ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अभी इस महीने डुगरी गए थे हम लोग, तो तब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मतलब काफी शुक्राना है उस प्रॉब्लम का भी शुक्राना, आई प्रॉब्लम का भी शुक्राना, गुरु जी का सॉल्व करवाने का शुक्राना। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अपसेट थी उन दिनों। तो जो डुगरी धाम जाने से पहले गुरु जी के डुगरी स्थान पे जाने से पहले हम लोग गुरुद्वारा पटियाला में, जो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब है, वहाँ पे रुके। तो वहीं पे अचानक ना हमें आदेश हुआ, किसी संगत के मुँह से एकदम आया कि ना बाबा दीप सिंह जी के होके आना है। अब हम लोगों ने वहाँ पे संगत ने सोचा कैसे जाएँगे? कैसे जाएँगे? बाबा दीप सिंह जी के कैसे जाएँगे? कैसे होगा सब? अब गुरुजी ने माइंड में तो डाल दिया, अब कैसे लेके जाएँगे? और मैं ये सोचूँ जाने के लिए साथ भी चाहिए, किराया भी चाहिए और अगर हम जाते हैं तो कैसे होगा सब? मतलब माइंड ना सोच में पड़ गया। उसके बाद ना हम गुरुद्वारा साहिब से ना डुगरी हम लोग निकले, तो हमने दर्शन किए। गुरुजी ने मतलब माइंड में डाल दिया उस टाइम। अच्छा, हम लोग अपना निकले, अब मैं घर आ गई। घर में पता नहीं फिर किसी संगत का कॉल आ गया। ऐसे-ऐसे है, यहाँ पे चौपहरा साहब होता है कहीं? मुझे बताना। अब चौपहरा साहब किनका है? वो बाबा दीप सिंह जी का। मैंने कहा यहाँ पे तो नहीं होता, कहीं होता है तो आप मुझे भी बताना, मुझे भी जाना है। अच्छा, और वो भी गुरुजी की संगत थी, जिनकी मेरे से बात हो रही है, वो भी गुरुजी की संगत। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा जाना तो हो नहीं रहा, अब संगत की तरफ से वाइब्स तो मिल रही हैं कि बाबा दीप सिंह जी के होके आना, अब कैसे जाया जाए? फिर थोड़े दिन फिर बीते, मैंने कहा चलो जाया नहीं जा रहा, गुरुजी घर में चौपहरा साहब करा लेते हैं। चौपहरा साहब घर में करवा लेते हैं। अब चौपहरा साहब घर में कैसे होगा? कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ? समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ? अच्छा, अब संगत से आगे पूछा, हाँ जी चौपहरा साहब कराना है, वहाँ से हामी नहीं हो रही। अब गुरुजी का आदेश होगा तो हामी होगी, उनके बिना तो मतलब हम लोग चलते ही नहीं है, तो हमारा तो डिसीजन उनके हाथ में है। अब पहले तो मैंने कहा ठीक है संडे के संडे करा लेती हूँ, बट वो हमारे बस में थोड़ी है, परमात्मा का नाम लेना हमारे बस में नहीं है, मैं तो उनको घर बुलाने की बात कर रही हूँ, है ना? अब क्या हुआ, अब मैंने कहा ठीक है, चौपहरा साहब ना करवाते-करवाते वो फिर रुक गया, संगत के पास टाइम नहीं था। वो कहते हैं हमने कहीं और करना है, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप हर तरफ से वाइब तो दे रहे हो वहाँ पे आने की, पर मैं आऊँ कैसे? अब गुरुजी तो कहते हैं अगर मैंने बुलावा दिया है कहीं का तो मैं खुद लेके जाता हूँ, खुद करवाता हूँ, पर हम लोग इंसान है ना, तो अपने आप में उलझे रहते हैं। अच्छा, अचानक ना एक्चुअली मेरा सैलून के साथ-साथ काउंसलिंग का भी काम है, तो मुझे ना अचानक ना एक कॉल आई, मैम काउंसलिंग है, आपने चलना है? मैंने कहा हाँ जी, कहाँ की? कहते अमृतसर। मैंने कहा अमृतसर की? कौन-सी जगह? कहते गोल्डन टेम्पल के पास। मैंने कहा गोल्डन टेम्पल के पास? संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ जब मैंने ये सुना ना, मतलब मतलब मैं ना बिल्कुल मत नहीं, कुछ बयान ही नहीं कर पा रही मैं कैसे बताऊँ। उन्होंने कहा अमृतसर के पास। अब वो कहते हैं मैम ऐसे है, गाड़ी वगैरह सब हमारे पास है, आपने सिर्फ जाना-जाना है, वो काउंसलिंग के लिए खाना-पाना मतलब खाना-पीना सब हमारी तरफ से है। जाना भी किसी भी तरह से आपने कोई पे नहीं करना, आप बस हमारा मतलब वहाँ पे काउंसलिंग के लिए चलना है।
मैं सोच रही थी कैसे जाऊंगी, किसके साथ जाऊंगी, अकेले कैसे जाऊं, पैसे कहाँ से आएंगे जाने के लिए, किराया कहाँ से लाऊंगी। देखो जिन्होंने मतलब माइंड में डाला है वहां जाने का, तो उन्होंने प्रबंध भी खुद किया हुआ है, उन्होंने प्रबंध खुद कर दिया। अच्छा, इन लोगों की मुझे कॉल आ गई, अब मेरे मुंह से ना नहीं निकली, मैं क्या, हाँ जी मैं चलूंगी। मुझे वाइब आ गई कि मुझे वहां क्यों बुलाया जा रहा है। अच्छा ठीक है। अब मैं जब गई, अपना गई और जाके, आप मानोगे जब वहां से गाड़ी निकली ना, तो सबसे पहले दर्शन गुरुद्वारा जो बाबा दीप सिंह जी का है, शहीद बाबा दीप सिंह जी का जो गुरुद्वारा है, वो उसके सामने से गाड़ी निकली, पहले दर्शन ही मुझे जाते उनके हुए। ओहो, मैंने कहा यहाँ आई नहीं हूँ, यहाँ पे भेजा गया और गुरु जी ने यहाँ पे मुझे पहुंचाया है। अच्छा, हम लोगों ने अब स्टे कहाँ पे किया, बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के पास, वॉकिंग डिस्टेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग उठे, अब क्या था, अब मैं सुबह सुबह अपना गई गुरुद्वारा साहब, अपना जो काम करना था करके और गुरुद्वारा साहब के लिए निकली। गुरुद्वारा साहब जाके जो सुकून, और गुरुजी प्रॉपर दिखा रहे थे कि तुझे यहाँ बुलाया गया, और संगत जी आंसू ऐसे झरझर कर रहे थे कि मैं नहीं रो रही, मैं रो ही नहीं रही, वो आंसू कैसे बह रहे हैं, शुक्राना करते मेरा, मतलब शुक्राना करते हुए मैं वो नहीं हो रही थी कि मैं कैसे किस किस चीज का शुक्राना करूं गुरुजी, जो मैंने सोचा भी नहीं, कुछ मतलब माइंड में भी नहीं, और आपने वहां लाके मुझे खड़ा कर दिया, और मैं थोड़े दिन पहले सोच रही थी कैसे जाऊंगी, कैसे होगा। आप मानोगे, अब देखो 2 तारीख को फिर डुगरी जाना है, और उनके वहां जाने से पहले पहले मेरे माइंड में इस महीने बात डाली थी डुगरी में ही, और वो उन्होंने कंप्लीट कर दी। अगर उन्होंने कोई वाइब दी है तो वो कंप्लीट भी खुद ही की है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं नहीं गई, मैं नहीं आई, उनको कहाँ से मेरे पास भेजा। आप मानोगे वो बिल्कुल न्यू लोग थे मेरे लिए, बिल्कुल न्यू, जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं थी, और इतनी दूर जाने के लिए कौन राजी होता। और मैंने लाइफ में पहली बार इतनी दूर मैं नॉर्मल, मतलब उन लेडीज के साथ, और मैं गई, मतलब सब करिश्मा था, सब करिश्मा, सब करिश्मा, और इतना जबरदस्त मुझे वहां के दर्शन कराए। पता नहीं मेरे कौन से कष्ट थे जो गुरुजी ने कटवाए। मैंने कहा गुरुजी ने कोई भारी कष्ट है जो बाबा दीप सिंह जी के दर्शन के लिए मुझे भेजा इतनी दूर, और सारा प्रबंध भी खुद कराया है, मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। शुक्राना है गुरुजी का, जो उन्होंने माइंड में डाला वो करवा भी दिया। और अब मैंने 2 तारीख को फिर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से डुगरी उन्होंने फिर बुलावा दे दिया, जाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना साथ देने के लिए शुक्राना। और ये मतलब चमत्कार से भी बढ़कर है, चमत्कार से भी। जय गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे साथ जैसे जो हुआ, मैंने आप लोगों के साथ, साई संगत के साथ शेयर किया। गुरुजी ने करवाया, कहते हैं डुगरी जाने से पहले पहले शेयर कर दे नहीं तो मैंने डुगरी से आने के बाद या जब भी करना था, पर उन्होंने जब करवाना है, अभी अचानक ही बैठी थी, बैठे बैठी माइंड में डाला कि भाई शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल कर देते हैं। और मतलब आनंद जिसे कहते हैं, मैं कल ही आई हूँ, कल रात को ही आई हूँ। आप देखो कल रात को ही आई हूँ, और आज इन्होंने शुक्राना सत्संग शेयर भी करवा दिया। मंगलवार का दिन है, पता नहीं कौन कष्ट काटा है, कष्ट काटने का ही दिन है आज, मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, और वो मेरे से शुक्राना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। और बाबा दीप सिंह जी के दर्शन करा दिए, वहां से दरबार साहब के भी करवा दिए, मतलब अपार है गुरु जी, अपरंपार। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरण दुख हरण, 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 गुरु चरण दुख हरण। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी के शुक्रवार का दिन है, इस शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी, आपने हमें छोटी सी सेवा दे रखी है। इस पर इतने प्यारे लॉकेट्स और ब्रेसलेट्स आए हैं। शुक्राना शुक्राना आपका, शुक्राना प्राची आंटी आपका भी, जो आपने पूरा सहयोग दिया हमें और इतनी जल्दी हमें दिलवा दिए ब्रेसलेट्स एंड लॉकेट्स। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरु महाराज। दूसरा शुक्राना है गुरु महाराज हमारे सबके संग अंग संग है, सारी संगत के संग है, खूब ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी बेटियों को खुश देखना चाहते हैं, अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज मेरे सामने ही है, हंस रहे हैं। गुरु पूर्णिमा आ रही है, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। लुधियाना आश्रम और जलंधर आश्रम बड़े मंदिर में इस बार भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए संगत जाएगी और अपार भीड़ होगी, पूरी ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, गुरु जी हमारे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं और आपके भाव मांगते हैं। उन्हें कुछ नहीं लेना देना आप क्या चीज आप उनको कर रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, नहीं। उन्हें सिर्फ भाव चाहिए, आपके भाव। प्यार से उन्हें गुरुपा कहते हो तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक पिता और एक बेटी का रिश्ता कोई नहीं समझ सकता सवाए हमारी गुरुपा के अलावा। हमारी भावनाएं सिर्फ गुरुपा ने समझी हैं। वो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो सब जानते हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या कर रहा है। संगत जी, जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करिए और मन साफ रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, चुगलियां ना करें। गुरु जी के जो मेन होता था कि चुगली नहीं करनी, किसी का मन नहीं दुखाना, अरे किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चोट नहीं पहुंचानी। अब जो है मैं आप ही देख लांगा, ਤੁਸੀਂ सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखो। गुरु जी की सविता कोचर आंटी, रघुवीर अंकल, इन सब के सत्संग में एक ही बात मेन होती थी। गुरु जी कहते थे कि अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, जिथे जुत्तियां उतार दो उत्थे उतार के आया करो, अपना दिमाग अपना हथे नहीं चलाना। गुरु जी के दरबार में कोई भी वीआईपी, कोई भी ये नहीं होता था गरीब अमीर, कुछ नहीं होता था। उनके लिए सारी संगत एक बराबर है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ, वो संगत के बिना उदास हो जाते हैं। गुरु जी के सत्संग आजकल इतने हो रहे हैं, जगह जगह सत्संग होते हैं, लेकिन लोगों ने एक ढोंग बना रखा है, एक जरिया कि हम वीडियो में आ रहे हैं, हम इसलिए हो रहे हैं। कोई नहीं देखता कि जहाँ पे हम माथा टेकते हैं, उनके उस कारपेट के ऊपर पैर रख रहे हैं लोग, चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन जो प्योरिटी, जो पवित्रता वो मांगते हैं, वो हमें देनी चाहिए। गुरु जी के रघुवीर अंकल कहते हैं कि गुरु जी का जो आदेश मानोगे तो गुरु जी तुहाडे उन्ने कोल आंदे जाएंगे। जितना मंत्र जाप करोगे, जितना मन साफ रखोगे, गुरु जी आपके उतना ही पास होते चले जाएंगे। और हम सोचते हैं ना कि गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे, गुरु जी सब सुनते हैं। गुरु जी, मैं आपको अपना ही सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में आया कि मुझे रघुवीर अंकल के सत्संग सुनने हैं। गुरु जी इजाजत है बता दूं? तो मेरे को यह था कि रघुवीर अंकल के सत्संग सुनो। तो रात को जैसे ही मैंने अपना टीवी ऑन किया तो सामने ही रघुवीर अंकल के सत्संग थे, एक नहीं दो दो। और मुझे रघुवीर अंकल सत्संग सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उन्होंने जैसे कल लेटेस्ट सत्संग में बताया कि गुरु जी ने उनको आदेश दिया जब बड़ा मंदिर बन रहा था कि तू दिल्ली तो बाहर नहीं जाना, ना ही किसी के घर जाना, ना ही तू बाहर जाना जब तक मेरी इजाजत ना होवे। तो उन्होंने गुरु जी वचन मन्ने, 7 वचन कह के वो दिल्ली ही रुक गए, बाकी फैमिली सारी उनकी जलंधर वापस आ गई। तो गुरु जी कहते हैं कि मेरा आदेश का पालन रघुवीर तू जरूर करेगा ना? तो रघुवीर अंकल बिल्कुल जी। तो रघुवीर अंकल ने कहा कि मेरे घर में शादी थी, तो मेरे से रिश्तेदार फोन आया, उन्होंने बोला कि आपको आना है। तो रघुवीर अंकल कहा मुझे गुरुजी का आदेश नहीं है, मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। वो कहने गुरुजी ने उसी मना लांगे। तो वो गुरुजी के पास गए कि हमें रघुवीर अंकल की प्रेजेंस चाहिए। तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया, कहते सारे आएंगे, वो नहीं आएगा। तो सब लोग जा जाके रिक्वेस्ट करने लगे। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि अगर वो दोनों मियाँ बीबी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने वास्ते पंबड़ पै जाएगा, मतलब कि दोनों चो एक जना चला जाएगा।
तो पहले तो किसी को समझ नहीं आई थी, लेकिन जब गुरुजी ने उनको समझाया तो सबको समझ आ गई। तो गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग नहीं जानते कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में, क्या नहीं चल रहा, लेकिन गुरुजी की सब दृष्टि सब देखती है। वो आगे का भी देखते हैं, पीछे का सब, फ्यूचर का भी उनको सब पता है। तो उन्होंने रघुवीर अंकल और आंटी को इकट्ठे होने नहीं दिया। जब 6 महीने बाद गुरुजी का फोन गया कि रघुवीर मैं आंटी ਨੂੰ भेज रहा, ट्रेन च बिठाता है तो उतार ली। तो उन्होंने कहा सत्यवचन जी। जब रघुवीर अंकल उन्हें लेने गए स्टेशन से तो आंटी को उन्होंने लिया, कहते रस्ते च मैनू काम सी, मैं काम करदा चलाया क्योंकि बड़े मंदिर दा मेरे को काम सीगा, इसलिए मैं काम करदा। आंटी गुस्सा हो गई कि मैं आई हां, मेरी कोई परवाह ही नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं परवाह। सारे रिश्ते लड़दी रही। 7 दिन ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਇਹੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਘਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਂਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਰਘਬੀਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ नहीं भेजा। तो वो कहते ਹੁਣ नहीं लड़ूगी, तू आराम ਨਾਲ देख ले। तो गुरु जी ने देखो उनको आंटी को भेजा, तो आंटी को पहले की तरह हंसमुख रही। रघबीर अंकल कहते कि मेरी आंटी बहुत हंसमुख है, बहुत मिलनसार, मैं पहली बार ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ रूप देखा। फिर गुरु जी ने उनको समझाया कि ਤੁਹਾਡਾ बहुत माड़े टाइम ਸੀ, जिस ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ अलग करके कटाया। गुरु जी ने किसी को नहीं बताया था, बाद में बताया कि देखो गुरु जी कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का, कि उनका बुरा टाइम अलग करके उनको कैसे कटवाया। वो जानी जान है, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हम कुछ नहीं है उनके आगे। हम तो सिर्फ मस्तक झुका सकते हैं उनके चरणों में कि अपने चरणों में अपने लगाए रखना, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। तो संगत जी गुरु महाराज पे विश्वास करो, गुरु महाराज से प्यार करो, उनके स्वरूप से बातें करो। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं अपना बताती हूँ कि जब भी मेरा मन उदास होता है मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, कि सारा दिन मैं घर में अकेली होती हूँ, अंकल बिजनेस पे होते हैं, रात को आते हैं, तो मैं और गुरुजी होते हैं, सिर्फ बच्चे अपने अपने फैमिली में हैं, मस्त हैं। तो इसलिए गुरु जो है सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। मैं गुरुजी की बेटी हूँ। एक अरदास और किया करो, जो लोग भी कहते हैं ना हम ब्लैक मैजिक से दुखी हैं या हम इस कारण दुखी हैं, तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। उसमें ये था कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरु, मेरे ऊपर किसी भी कोई प्रकार की तंत्र क्रिया कोई असर नहीं होता, ना ही मेरे शिव जी, ना मेरे और गुरु पिताजी के आगे कुछ भी ये क्रियाएं काम करती हैं। जो भी करेगा अगर फिर भी करने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पे वहीं भस्म हो जाएगा। मैं गुरुजी की फाइटर हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी की बेटी फाइटर है। ये और अरदास करने के लिए उन्होंने बोला है, उन्होंने ये अरदास हम सब बेटियां करें। एक्चुअल वर्ड जो है मैं आपको बताती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे भेजा है, मैं आपको आपके सामने अभी शेयर करती हूँ। द मीनिंग इज द गुरुजी कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं सकती, कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया मेरे और मेरे शिव जी के आगे आ नहीं सकती। मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकती, क्योंकि जिसका पिता मेरा गुरु हो, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और करना चाहे तो वही भस्म हो जाएगा। मेरे सिर पर शिव जी का हाथ है, पूरे ब्रह्मांड का हाथ है, कोई बाहरी क्रिया मुझ पर छू नहीं सकती है। बस ये अरदास आप सुबह शाम करिए, देखिए उसके बाद गुरु जी का चमत्कार। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं अब विराम देती हूँ। अपने सत्संग नेक्स्ट अक्सर शुक्राना सत्संग करूंगी। गुरु जी की रहमतें, गुरु जी का प्यार सारी संगत पे यूं ही बरसता रहे, प्राची आंटी, गौरव अंकल पे। थैंक यू प्राची आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और साथ में एक छोटी सी अरदास यही है कि हम सब गुरु जी की बेटियां हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, फाइटर हैं। गुरु जी हम पे बहुत प्राउड करते हैं। वी लव यू गुरु जी, वी लव यू, वी लव यू। जितना प्यार आप हमसे करते हैं हम भी उतना करते हैं। आपसे सिर्फ एक ही अरदास है कि हमें अमृत वेला और नाम अपने सिमरन का दाद बख्शना,
ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ अपने चरनी लगाई रखना, अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपने सिमरन नाम से सारी संगत को सारी सब ब्लेसिंग देना। हे गुरु महाराज सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना, सबके बिजनेस अच्छे रखना, सभी औरतों की गोद भरी रहे, सभी पुरुषों की जेब भरी रहे, कोई भी संगत दुखी ना होने पाए, क्योंकि जिसके पिता ब्रह्मांड का रचयिता हो उसे और क्या चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना आपका, शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटिन शुक्राना गुरु महाराज। अब मंत्र जाप के साथ मैं विराम लूंगी। सारी संगत बोली ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची आंटी, गौरव जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है कि पीछे भी मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था अपने बेटे का। मेरे बेटे का पीछे कोई इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था। नर्वस हो जाता था, आते जाते क्वेश्चन में भी वो नर्वस होके मतलब भूल जाता था, आंसर नहीं दे पाता था। तो उस दिन भी इसका इंटरव्यू था घर पे, तो मैंने उसको कहा बेस्ट ऑफ लक। मैंने फिर अपने गुरु महाराज जी को कहा, गुरु जी आप इसके अंग संग रहना, ये बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाता, इसको आता है फिर भी ये नर्वसनेस के कारण ये आंसर नहीं दे पाता। तो गुरु जी से अरदास की, गुरु जी इसके अंग संग रहना और इसको नर्वस मत होने देना, इसके अंग संग रहना मेरे महाराज, और आंसर और इंटरव्यू भी आप ही लेना। तो संगत जी वो जो है जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू देने के बाद जब बाहर आया तो वो बहुत खुश था, बोला कि मम्मी आज इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ है। मैंने गुरु जी के सामने उसी टाइम महाराज का लख लख शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने उसको नर्वस नहीं होने दिया, उसकी आप अंग संग रहे, अच्छे से उसने इंटरव्यू दिया। एक दिन बाद उसके इंटरव्यू का आंसर भी आ गया, तो वो पहला राउंड उसने क्लियर कर दिया महाराज की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। फिर उसका दूसरा राउंड था 2 दिन बाद उसका दूसरा राउंड था। तो मैंने कहा कि मैंने फिर गुरु जी को कहा, मैं हमेशा गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी बच्चों के भी अंग संग रहना, हमेशा हमारे भी अंग संग रहना, हमेशा अंग संग रहना, कभी भी इस तरह की बात ना हो। तो जब उसका दूसरा राउंड हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद जब वो बाहर आया तो मैंने कहा कि कैसा हुआ इंटरव्यू, तो कह रहा मम्मी 50-50 हुआ, आज ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, मेहनत तुम करो, फल महाराज देंगे, पेशेंस रखो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते जाओ। बस ये है कि मेहनत अपनी तरफ से मेहनत मत छोड़ो, मेहनत करते जाओ, गुरुजी फल गुरुजी देंगे, आज नहीं तो कल जरूर देंगे। तो संगत जी इसका एक दिन छोड़ दूसरे दिन कोई भी जवाब नहीं आया वहाँ से कि इसका दूसरा राउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर संगत जी महाराज की कृपा से तीसरे दिन इसके पास फ़ोन आ गया कि आपका दूसरा राउंड भी क्लियर होगा। मैंने उसी टाइम महाराज का लख लख शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उसका दूसरा राउंड भी आपने क्लियर करवा दिया। आगे भी अभी शायद 1-2 राउंड और हैं, उसमें भी महाराज कृपा करें। बहुत बहुत शुक्राना, यही मेरा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके अंग संग रहने का, हर पल साथ निभाने का, हर पल हमारे बच्चों पे अपना हाथ रखने का, मेहर भरा हाथ रखने का। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अच्छा, एक सत्संग और है मेरा ये
ये शनिवार 25 अगस्त को हमारे यहाँ जो है एक सत्संग था, गुरुजी महाराज के बर्थडे सेलिब्रेशन का सत्संग था। तो मैंने अपने हस्बैंड, मेरे को उसमें जो है थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी देना था, और वहाँ से मेरे को जो करवा रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप इस बार ना रोटी प्रसाद घर से बन के आएगा, तो क्या आप बना लोगे रोटी प्रसाद? तो मैंने कहा हाँ। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा महाराज ने जब से मुझे अपने पास जोड़ा है, शायद इस बार पहली बार मुझे ये सेवा दी है। गुरु महाराज जी ने लंगर प्रसाद बनाने की बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इसका बहुत लख लख वार शुक्राना। ऐसे छोटी छोटी सेवा मुझे देते रहो, बहुत बहुत शुक्राना। जब से मैं जुड़ी हूँ महाराज ने शायद पहली बार मुझे ये सेवा दी है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। उसमें क्या हुआ, 25 अगस्त को जो सत्संग था, मैंने कई दिन पहले जब मेरे पास मैसेज आया, मैंने तभी अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि 25 अगस्त को मुझे सत्संग में जाना है। तो अच्छा, उन्होंने बोला कि ठीक है चले जाना। मैंने कहा मुझे छोटी सी सेवा भी मिली है घर से लंगर प्रसाद बना के जाने की, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे महाराज ने सेवा दी है छोटी सी। तो कहने लगे ठीक है। उसके बाद जो है 2-4 दिन बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी से बात हो रही थी, मतलब शादीशुदा है वो, तो उसके हस्बैंड सामने आ गए, तो इन्होंने कह दिया कि इस सैटरडे आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने आना, तो इन्होंने कहा कोई नहीं, आपके पापा को भी यहीं बुला लेंगे। तो जब इन्होंने फ़ोन वोन रख दिया, मैं अंदर किचन में थी, इन्होंने फ़ोन रख दिया, तो मैंने कहा किसका फ़ोन था? तो बोले ऐसे ऐसे। मैंने जो है उनको बोल दिया कि सैटरडे को आने को। मेरे को बहुत ही गुस्सा आया, मैंने कहा आपको पता नहीं था? मैंने आपको इतने टाइम पहले बता दिया था कि 25 अगस्त को मुझे जो है सत्संग में जाना है, मुझे रोटी प्रसाद की सेवा मिली है और मुझे जाना ज़रूर है, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी, इतने टाइम बाद मुझे सत्संग मिला है। तो कह रहे ओहो, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो अगले दिन मैंने फिर कहा, मैंने कहा अगले दिन दामाद जी को सॉरी बोल दो कि मुझे याद नहीं था कि ये सत्संग में जाना है इसको। तो बोलते कोई नहीं, अब मैंने बोल दिया। बेटी कहने लगी कोई नहीं, उनको याद ही नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होते कि याद नहीं होगा, याद सब रहता है। कि क्या कहते हैं कि पापा ने बोला था कि तुम्हारे पापा को भी यहीं बुला देंगे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, महाराज को जैसे अच्छा लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा ठीक लगेगा वैसे हो जाएगा। तो मैंने फिर अपने दामाद जी को मैसेज फ़ोन किया, शनिवार की बात है ना, वीरवार को शायद मैंने फ़ोन किया उनको। तो मैंने कहा अपना बेटे टाइम बता देना आप, किस टाइम तक आओगे? तो कह रहे मम्मी आपने भी तो जाना है। मैंने कहा हाँ जाना है, मैं मिस नहीं कर सकती उसको, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल से मुझे सेवा दी है गुरु महाराज जी ने, तो मैं मिस तो नहीं करूँगी। अब आप अपना टाइम बता देना किस टाइम तक आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो, मैं उस टाइम से एडजस्ट कर लूँगी। ज़्यादा यही होगा कि चलो मैं लंगर प्रसाद नहीं खाऊँगी। तो मैंने कहा आप बस टाइम बता देना, कोई नहीं, मैं लंगर प्रसाद नहीं खाऊँगी, तो मैं पैक करवा के ले आऊँगी। तो कह रही ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरी बेटी का मैसेज आया कि मम्मी 7:30-8 बजे तक आएँगे। ये सत्संग था 5 बजे से लेके 6:30 तक सत्संग था। उसके बाद एक पुरानी संगत का सत्संग था 45 मिनट का, यानी कि 7:15 7:20 तक सत्संग चला। उसके बाद जो है 7:20 हो गई, तो मेरे को रैपिडो करके भी आनी थी, आधा घंटा लगना था मुझे। तो मैं जो है महाराज से आज्ञा लेके आ गई। मैंने कहा महाराज आज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं लंगर प्रसाद नहीं खा के जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, पीछे कोई भी नहीं है कि मुझे तो जाना ही जाना पड़े। तो महाराज से मैंने माफ़ी मांगी, पर मन तो खराब हुआ ही कि मैं लंगर प्रसाद खा के नहीं आई, लेकिन कोई नहीं, गुरु महाराज जी भी सबकी मजबूरी को समझते हैं। मैंने कहा गुरु जी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर कोई और होता तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन उसके बिटिया के इन लॉज ने आना है तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो बहुत ख़राब लगती है बात, क्योंकि अपना भी ख़राब लगता है, इंप्रेशन ख़राब होता है। तो संगत जी मैं उस दिन महाराज से, फिर उस दिन केक भी मेरे सामने ही आ गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि आधा घंटा मुझे घर तक आने में लगना था, 7:30 मुझे वहीं हो गई थी। तो महाराज से मैं आज्ञा लेके माफ़ी मांग के मैं अपना घर पे आ गई। घर पे आ गई, महाराज को मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मैं बिना लंगर प्रसाद खाए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो उसमें आप ये देखिए कि सत्संग में महाराज ने साक्षात दर्शन दिए थे, चोले में इतने प्यारे दर्शन दिए थे, मतलब मन जो है इतना खुश हो जाता है। संगत जी जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ कि मेरे महाराज कहाँ बैठे हैं, साक्षात साक्षात वो दर्शन देने के लिए कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मत्था टेकते ही मैं यही देखती हूँ कि कहाँ बैठे हैं महाराज। उस टाइम नहीं दिखते तो मैं अपना सीट पे आ जाती हूँ, बस देखती रहती हूँ कि कहाँ पे बैठे हैं। उस दिन भी महाराज के सब, जैसे ही मैंने मत्था टेका मुझे तुरंत नजर आ गए मेरे गुरु महाराज जी गद्दी पे बैठे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, हर पल शुक्राना। अच्छा, मैं फिर जब वापस आई
तो जो है क्या करने, पूरे रास्ते मुझे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग मिलती रही। 777 777 4 टाइम्स 7 गुरु जी के नाम की गाड़ी। तो अंग संग मेरे महाराज आए, साथ छोड़ के भी गई, लेके भी गए। लेते जब जा रही थी तब भी गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग मुझे मिलती रही। 7 नंबर की, 777 777 4 टाइम्स 7। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। अच्छा संगत जी, एक मैसेज कल ही मेरे पास आया हुआ था कि पुत्र, तेरे बेटे का जो है बहुत बड़ा काम होने वाला है, उसको बोल चिंता ना करे, अब तेरे बेटे की लॉटरी लगने वाली है, उसका काम बहुत जल्दी बनने वाला है, उसको बोल चिंता ना कर, मैं उसके सारे काम बनाऊंगा, तू शुक्राना कर बस और आगे संगत को भेजती रहा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, इतने पॉजिटिव मैसेज देने का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे सर पे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, हर पल हमारे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका जितना भी शुक्राना करें कम है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे अपनी मेहर भरी नज़र रखना हमेशा। प्राची आंटी को भी खूब ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को खूब ब्लेसिंग देना। इतना प्यारा काम कर रहे हैं वो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें सत्संग सुनने, शुक्राना सत्संग शेयर करने का भी और सत्संग सुनने का भी हमें प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी, गौरव अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना जो इतनी प्यारी आवाज़ में आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लख वार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा ए, फिर भी थोड़ा ए। तैनू सजदा करे ज़माना, तैनू सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा ए, फिर भी थोड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।